नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय को भाजपा का झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने इस खबर पर जाहिर की खुशियां। राजधनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे संवेदक और समाजसेवी निरंजन राय। इलाकों में किया कैंपिंग। इसे सुनकर मनाने पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा, जनता लड़ रही है चुनाव, हम हैं माध्यम। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन पेश ककड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग के कार्यों की गई समीक्षा। अपने दायित्वों और कार्यों को लेकर कर्मियों को दिया गया खास निर्देश। मुफस्सिल और गांडी क्षेत्र के कई मतदान बूथों का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। थाना प्रभारी और अन्य कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने का लिया संकल्प। और गिरिडीह में भी चक्रवाती तूफान दाना का रहा जोरदार असर। आसमान में छाई रही दिन भर बादल, हल्की फुल्की हुई बारिश। ठंड का शुरू हुआ सिहरन, बाजारों की रौनक रही कम। कल तक इसका असर रहने का है अनुमान। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रविंद्र राय को पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शनिवार को स्वर्ण हॉल भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने 11 बजे खुशी जाहिर की। बताया गया कि पार्टी की ओर से पत्र जारी कर डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि डॉक्टर रविंद्र राय राजधनवार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वह नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर इसका खंडन किया था। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जाहिर की। इधर गिरिडीह के भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। स्वाभाविक है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं, तो हमारी अपनी व्यस्तता है। तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल कर अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51 प्लस, इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं है भाई। इसमें डैमेज कौन सी का डैमेज कंट्रोल है? नाराज चल रहे थे रविंद्र राय जी। नहीं, ऐसा नहीं, नाराज नहीं है ऐसा। सर, डॉक्टर इरफान अंसारी का जिस तरह से बयान आया है सीता सोरेन, देखिए वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं, और इसलिए उनके अंदर से यह बकुलाहट वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। इलेक्शन कमीशन को डिमांड कर रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, पार्टी जो है वो सब तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके जानकारी के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं। सर, जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनारगल बातें क्या करते हैं। हाँ, सर, ऐसे समय में क्या संगठन को इतनी मजबूती की जरूरत थी कि इस तरह का एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया? अरे स्वाभाविक है, जब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ता है और बाकी फील्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई तो और भी काम संभालने वाला चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? कितना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के द्वारा आज
फिर से एक बार गिरिडीह को सम्मानित किया गया है। हम गिरिडीह के कार्यकर्ता उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने कुशल संगठनकर्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर रविंद्र राय जी को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश का बनाया है, जिनके नेतृत्व में 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आज फिर से बाबूलाल जी मरंडी और डॉक्टर रविंद्र राय जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैं डॉक्टर रविंद्र राय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि वो फिर से हम सबों का नेतृत्व करें। और गिरिडीह में अपार हर्ष है कि गिरिडीह के ही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और गिरिडीह के ही कार्यकारिणी अध्यक्ष को इस चुनाव को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो अपने जिम्मेवारियों को फलीभूत करें, भाजपा को मजबूत करें। बाबा बैजनाथ से यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे निरंजन राय को मनाने के लिए शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पीपीलो गांव पहुंचे, लेकिन बातचीत विफल रही। निरंजन राय ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि वो किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि निरंजन राय उनके भाई हैं और बस भाई होने के नाते उनसे मिलने आए थे। वो आए फ्रेंडशिप के नाते, भाई के नाते। उनका लोकसभा में हमारा काम चलता है। आए तो आप लोग समझिए ना किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को 2 बजे विधानसभा चुनाव के लिए गठित विभिन्न कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभिन्न कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही सभी कोषांग को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन को लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त कर लें और सभी कोषांग समन्वय बनाकर कार्य करें। समीक्षा के क्रम में ऑब्जर्वर से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से पीडब्ल्यूडी कोषांग, स्वीप कोषांग, स्ट्रांग रूम, सी विजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, आईटी सेल, पोस्टल बैलेट, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, मीडिया कोषांग, एमसीएमसी कोषांग आदि कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ने ने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होने पर अपने वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के उपरांत ही कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव 2024 के तहत सभी चुनावी प्रक्रियाओं को साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर संपन्न कराने की बात कही। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुफस्सिल क्षेत्र के मोहनपुर, गादी, श्रीरामपुर और आसपास के सभी बूथों का औचक निरीक्षण शनिवार को 12 बजे एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने किया। मौके पर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से भी बातचीत की और बढ़ चढ़कर विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और अन्य कर्मियों को
कई निर्देश भी दिए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा सीट पर मतदान होने वाली है। इसको लेकर जिला स्तर पर पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, सुरेंद्र दास आदि लोग मौजूद थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने चुनाव को लेकर सुरक्षा संबंधित व्यवस्था के लिए शनिवार की दोपहर 2 बजे गांडी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्जुनबाद सहित कई अन्य बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान एसपी डॉक्टर कुमार ने अधिकारियों से बातचीत की एवं उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। एसपी डॉक्टर कुमार ने विभागीय निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय व रैंप जैसी तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान पाई गई कमियों को समय रहते दूर कर लेने का निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर गांडी अंचल इंस्पेक्टर कमाल खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुसामी, ताराटाड़ थाना प्रभारी सुशांत कुमार, चिरंजीवी व कई पुलिस जवान सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। जो भी हमारे बूथ्स हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी सुविधाएं हैं पोलिंग पार्टीज़ के लिए या जो भी फोर्सेस आएंगी उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनमें कोई कमी है तो वो दूर कर ली जाए समय रहते, और उन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है जिसमें कि अच्छे तरीके से निर्भीक होकर के मतदाता मतदान करें। गिरिडीह में भी चक्रवाती तूफान डाना का असर जोरदार है। शनिवार सुबह 7 बजे से ही बारिश की वजह से यहां लोगों की दिनचर्या गड़बड़ रही। टावर चौक समेत आसपास के शहरी इलाकों में सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर भी इसका असर दिखा। तूफान के कारण ठंडी हवाओं के चलने के साथ आसमान में बादल छाए रहे। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इससे मौसम जहां सुहाना हो गया, वहीं ठंड की सिहरन भी बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान के चलते हल्की बारिश होती रही। पूरे दिन लोगों को सूर्यदेव का दर्शन नहीं हो पाया। तूफान का असर दिवाली के बाजार पर भी दिख रहा है, जहां एक और मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को दिया सुखाने में परेशानी हो रही है। वहीं पूरे शहर में उदासीनता रही। वहीं अस्पतालों में सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। मौसम जानकारों की माने तो यह स्थिति रविवार तक रहने वाली है। बंगाल की खाड़ी में उठे डाना चक्रवात का प्रभाव जो है वो पूरे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बिहार में देखा जा रहा है। और ये जो है यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, जानमाल का नुकसान होने का भी डर था, लेकिन विशेषकर किसान जो अभी धान का फसल को काटेंगे, उनको मेढ़ेंगे, उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह है। और भी जो अभी रबी फसलें जो लगी है उसमें भी ये नुकसान देगा। और सरकार को इसके लिए है केंद्र की सरकार की वहाँ पे NDRF की टीम को भेज के समुद्री तटों को सुरक्षा कैसे किया जाए, वहाँ के जानमाल की सुरक्षा कैसे की, इसके लिए प्रयासरत है। और गिरिडीह में कैसा असर देखा जा रहा है? राज्य की सरकार को भी इस पर जो है ध्यान देके किसानों को मुआवजा, अगर इनके नुकसान होता है फसलों का, तो मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ असर कैसा देखा जा रहा है गिरिडीह? यहाँ भी असर देखा जा रहा है कि पानी पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो रेहड़ी लगाने वाले सब्जी विक्रेता हैं उन लोगों को आज परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रहा है इस 3 दिन से? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो डाना साइक्लोन जो उठा है, उस वजह से बंगाल के साथ साथ झारखंड के भी काफ़ी सारी जिला में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज गिरिडीह जिला में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ पर खिलाड़ियों को बारिश की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड का जो व्यू है, पूरा ग्राउंड गीला हो चुका है और जो बादल है लगातार घिरा हुआ है। और मौसम देखिए, हम लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया और ठंडी हवाएं भी चल रही है और बारिश भी लगातार हो रही है, जिस वजह से थोड़ा सा गेम खेलने में
परेशानी उत्पन्न हो रहा है। और इसके साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो लेबर मजदूर लोग जो भी काम करते हैं, जो खुले में काम होता है, वो सारा काम भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आम जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है साइक्लोन दाना की वजह से। आपको पता है जो बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन दाना जो उठा है, उसका प्रभावित गिरिडीह में दिखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ का माहौल भी अवश्य व्यस्त हो गया है। जो लोगों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेजें नहीं जा पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें गिरिडीह में देखने को मिल रहा है। मैं लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जिले के नामी संवेदक और समाज सेवी निरंजन राय भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 28 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। इन्होंने शनिवार को डोरंडा में जनता को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। यहाँ लोगों ने इन्हें समर्थन देने की हामी भरी। वहीं निरंजन राय ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नेता नहीं है जो भाषण देंगे, जीतने के बाद जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। क्या सब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं और क्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या लगता है विधानसभा में? देखिए, हम दूसरे नेता जैसा भाषण नहीं देंगे। हम भाषण हम तब देंगे जब हमको जनता जिता के भेजेगा। उसके बाद आप हमसे सवाल और जवाब कीजिएगा और हम भी जनता के साथ जाकर जवाब करेंगे और ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। समस्या हर किसी को मालूम है कि समस्या क्या है। सो क्या जनता हम सही बोल रहे हैं कि गलत? नेता ऐसा झूठा वादा हमको करने नहीं आता है। आप नॉमिनेशन की तैयारी कब कर रहे हैं? 28 अक्टूबर दिन सोमवार। झारखंड सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज शनिवार को 11 बजे पपरोटा रोड स्थित गिरिडीह स्टेडियम में हुआ। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन सीसीएल के जीएम बाबा चौधरी और झारखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने विधिवत रूप से किया, जिसमें ग्रुप सी के कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें गिरिडीह, दुमका, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज, देवघर जिला शामिल है। पहले दिन 2 मैच खेला गया। पहला मैच साहिबगंज बनाम कोडरमा खेला गया, जिसमें कोडरमा की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। दूसरा मैच देवघर बनाम लातेहार के बीच खेला गया, जिसमें देवघर की टीम 4-0 से विजय रही। कल झारखंड सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच कोडरमा वर्सेस देवघर के बीच खेला जाएगा। इस बाबत जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने बताया कि सभी जोन में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। हर ग्रुप का चैंपियन सीधे सेमीफाइनल मैच खेलेगी, उसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के खिलाड़ियों द्वारा बेहतर खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरिडीह जिला फुटबॉल एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नूरुल होदा ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि गिरिडीह जिले के लिए गौरव की बात है। इस तरह का आयोजन हमारे जिले में हो रहा है। कहा कि इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी तक पहुंचेगी। मौके पर आदिल राजा, दिनेश मरांडी, अली राजा, मोहम्मद शहदाब, मोहम्मद तनवीर आदि उपस्थित थे। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट झारखंड स्टेट सीनियर इंटर ये हर जगह 26 से स्टार्ट हुआ है, 29 को खत्म होगा और 4 ग्रुप में खेल हो रहा है। हर जगह 6 टीमें हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर कर जा रहा है। हर ग्रुप के चैंपियन डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर सेमीफाइनल और फाइनल। यहाँ पे कौन कौन सी टीम है? यहाँ पर टीम देवघर, साहिबगंज, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह और दुमका। आज गिरिडीह स्टेडियम के लिए गौरव की बात है कि आज गिरिडीह स्टेडियम में झारखंड सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारा
झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब और CCL के GM साहब आकर के इनका उद्घाटन किए। और आज के उद्घाटन के मैच में कोडरमा और साहेबगंज का गेम चालू हुआ, जिसमें से साहेबगंज ने 1 गोल से हार गया है साहेबगंज, और कोडरमा का जीत हुई है। गढ़वा में हम लोग का जिला सेमीफाइनल पहुंचा था, जिसमें से हमारे एक बच्चा का चयन भी हुआ था संतोष ट्रॉफी के लिए, आशीष चौड़े के लिए। और आज वो पल फिर हमारा जिला के लिए एक आया हुआ है। तो मैं जिला के खिलाड़ियों को मैं ऐसी दूंगा, शुभकामना दूंगा कि वो आगे बढ़े और यहाँ से संतोष ट्रॉफी के लिए आगे बढ़े। जिस तरह हमारा आशीष चौड़े ने जिला का नाम रोशन किया और राज्य का नाम रोशन किया, और भी खिलाड़ी आगे बढ़ करके जिला का नाम रोशन करें। और मैं धन्यवाद दूंगा झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को, जिन्होंने यहाँ पे गिरिडीह छोटे से जगह पे हमारे गिरिडीह स्टेडियम में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। और मैं चाहूँगा कि यहाँ भी एक ऐसा आयोजन वगैरह हो ताकि गिरिडीह के खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर शनिवार को 11 बजे CCL DAV स्कूल में बच्चों ने मतदाता जागरूकता के माध्यम से पूरी निर्वाचन प्रणाली की जानकारी दी। मतदाता जागरूकता के माध्यम से स्कूली बच्चों ने अपने अंदाज में लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव के निमित्त मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन प्रणाली की अनूठी पेशकश की। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने चुनाव कार्य में लगे प्रथम पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी, सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग बूथ, EVM VVPAT, पोस्टल बैलेट, पोलिंग एजेंट, मतदान केंद्र, वृद्ध वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाता के लिए मतदान केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उन्हें भी बच्चों ने कार्यक्रम के माध्यम से बखूबी निभाया है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने वोटर हेल्पलाइन ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 की विशेषता पर भी फोकस किया। एक जगह एकत्रित होकर सभी बच्चों ने मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ ली। इस दौरान सभी के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024, मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली समेत अन्य जानकारी दी गई। साथ ही सभी को अपने स्तर से अन्य लोगों को भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय को भाजपा का झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने इस खबर पर जाहिर की खुशियां। राजधनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे संवेदक और समाजसेवी निरंजन राय। इलाकों में किया कैंपिंग, इसे सुनकर मनाने पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा, जनता लड़ रही है चुनाव, हम हैं माध्यम। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन पेश ककड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग के कार्यों की गई समीक्षा। अपने दायित्वों और कार्यों को लेकर कर्मियों को दिया गया खास निर्देश। मुफस्सिल और गांडी क्षेत्र के कई मतदान बूथों का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। थाना प्रभारी और अन्य कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने का लिया संकल्प। और गिरिडीह में भी चक्रवाती तूफान दाना का रहा जोरदार असर। आसमान में छाई रही दिन भर बादल, हल्की फुल्की हुई बारिश, ठंड का शुरू हुआ सिहरन। बाजारों की रौनक रही कम, कल तक इसका असर रहने का है अनुमान। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।